अकेले शिव की तस्वीर मूर्ति कभी मत लगाना। परिवार का हो, गणेश कार्तिक नांदिया सब हो, या फिर शिव और पार्वती हो। ईशान दिशा में तस्वीर लगाकर इसके ठीक आगे एक छोटे से बर्तन में पात्र हो, पीतल का हो या तांबे का, धनवान हो तो चांदी का भी ले सकते हैं, लेकिन छोटा सा कलश जैसा लेना जिसमें ढक्कन हो, चूड़ीदार ढक्कन लगे। इस पात्र में गंगा जल भरना, और इस पात्र का नाम है गंगा जली। क्या नाम है? ये गंगा जली। आप तस्वीर, शिवजी की तस्वीर के ठीक सामने इसकी गर्दन पे कलावा बांधना, और आप और ज्यादा घर की सुख शांति आनंद चाहते हैं, एक चांदी का सिक्का इस गंगा जली के जल में डाल दीजिए, और हर पूर्णमासी को नोट कर लेना, हर पूर्णमासी को इस गंगा जली को उठाकर, इसका जो जल है, गंगा जल है, ये अपनी छत से शुरू करना। अगर छत हो तो, फ्लैट आदि हो तो नीचे से ही करे। पूरा गंगा जल छिड़क के खाली करना, इसको साफ करना, फिर दूसरा गंगा जल भरना, एक चांदी का सिक्का उसमें लगाना। और यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, आर्थिक रूप से बहुत कर्ज हो गया है, व्यापार नहीं चलता है, नौकरी नहीं लगती है, बहुत कर्ज हो गया है, मर्ज हो गया है, संकट आ गया है, आप इस गंगा जली की गर्दन में एक छोटा सा छेद वाला मोती, जानते हैं मोती की तरह छोटा सा मूंगा जो सिंदूर की तरह होता है, मूंग की तरह छोटा सा, ये आप सिंदूर जैसा मूंगा कलावे में डाल करके इसकी गर्दन में लगा दी। जिसके घर की गंगा जली में मूंगा गर्दन में लग जाएगा, गंगा जल में सिक्का रखा जाएगा, उसके घर में कितना भी संकट क्यों न हो, अपने आप भाग जाएगा और लक्ष्मी का भरपूर भंडार हो जाएगा। इस गंगा जली के आगे शिवलिंग लगाना चाहिए, और शिवलिंग अगर आपको ये चाहिए कि आपके घर में कभी रोग पैदा ना हो, आपके घर में शोक पैदा ना हो, आपके घर में विवाद सम्माद प्रमाद बीमारी ना आवे, आपका घर राम राज्य बने, तो एक काम कर लेना मेरे कहने से, एक पारे का शिवलिंग ले लेना। किसका शिवलिंग? पारे का शिवलिंग इस गंगा जली के सामने एक तांबे की कटोरी में रख देना, और रोजाना ये जो गंगा जली रखा है, इसका गंगा जल रोजाना काम मत लेना, किसी पूजा में भी काम नहीं लेना, हर पूर्णमासी को उठाकर छिड़कना है, साफ करके भर के फिर रखना है। गंगा जल दूसरी जगह रखे जो प्रयोग में लेना चाहे। इसी गंगा जली के सामने पारे का शिवलिंग को स्थापना कर ले घर में, और रोजाना उस शिवलिंग को स्नान कराने के बाद, आरती पूजा होने के बाद, इस पारे के शिवलिंग का जल पूरे घर में रोज छिड़का जाए। कहते हैं कि पारा साक्षात्कार भगवान शिव की शक्ति का रूप है। पारे का शिवलिंग बड़े बड़े संत भी रखते हैं। मैंने खुद अपनी जिंदगी में इस पारे के शिवलिंग की ही पूजा की है, और इससे जो मुझे प्राप्त हुआ, जो भक्तों को प्राप्त हुआ, उसी के परिणाम स्वरूप आपको बताता हूं। पारे का शिवलिंग, अब शिवरात्रि की रात्रि में पारे का शिवलिंग स्थापना कर लीजिए, लेकर चले जाएं, उसे संभाल कर रखें, क्योंकि पारा नाजुक होता है, बहुत वजन होता है, छोटे से में भी असली पारे का वजन होता है। इसलिए शिवरात्रि में उसी पारे के शिवलिंग की पूजा करके, और शिवरात्रि के बाद कोई लेता है या पहले करना चाहे तो सोमवार के दिन, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना गंगा जली के सामने ईशान दिशा में मंदिर में रखे। इस तरह से शिव परिवार गंगा जली और शिवलिंग की स्थापना आपके मंदिर में हो गई।